एक डायरेक्टर ने बहुत अच्छी मूवी बनाई, फिल्म बनाई। उसने सोचा कि रिलीज करने से पहले शहर का जो टाउन हॉल था उसमें उसका कुछ बड़ा सा ट्रेलर दिखा दिया जाए। विज्ञापन सबके पास पहुंच गया और लिखा हुआ था एंट्री फ्री। क्या लिखा था? एंट्री फ्री। अब जब फ्री की चीज मिले तो, पर धर्म में जो फ्री मिले उसको लेने नहीं आते। अगर बाजार में कुछ फ्री सेल हो जाए ना, कपड़ों की, गहनों की और चीजों की, फिर क्या होगा? फिर तो धक्का मुक्की और ना जाने बेचारे कितने लोग जमीन पे पड़े मिलेंगे जख्मी होकर के ना, इतनी भाग दौड़ मच जाएगी। पर धर्म स्थान में सब कुछ तो फ्री मिलता है, फिर भी कोई लेना, ये रुझान, इंटरेस्ट। अभी वही बात आ रही कि इंटरेस्ट कहाँ? रस से बंधे हुए ना, जहां रस से जिस चीज को लेने का वहां भीड़ है। ये धर्म जिसके बिना जीवन अधूरा है, उसको लेने के लिए भीड़ नहीं है। फिर क्या था? बच्चे, यंग, बूढ़े, सब फटाफट फ्री एंट्री। और वो टाउन हॉल देखते देखते पूरा हॉल भर गया। अब तो इतने लोग जमा हो गए, कितने लोगों को जहां चप्पल जूते उतारने थे वहां पर बैठना पड़े। कितने लोग खड़े हैं, थोड़ी थोड़ी जगह में भी लोग खड़े हुए हैं। मूवी चली, सबने देखी, सब वाह वाह करने लगे, वाह क्या कमाल की पिक्चर है, ये तो बहुत चलेगी, करोड़ों का व्यापार करेगी, अरबों का व्यापार करेगी, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। और सब अपनी सीट से उठे और बाहर निकलने के लिए जैसे ही जाने लगे तो चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, कोई बाहर निकल नहीं पा रहा। एकदम अनाउंसमेंट हुई कि सबको टिकट लेनी पड़ेगी, तभी बाहर जाएंगे। अब तो चारों तरफ अफरा तफरी और सब बात करने लगे, ये क्या मजाक है, ये क्या बदतमीजी है, पहले फ्री क्यों लिखा था और अब टिकट मांग रहे हैं। जब बोल बाल के वो थोड़ा बंद हुए तो एक बार फिर से अनाउंसमेंट हुई कि कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने ध्यान से नहीं देखा कि लिखा था एंट्री फ्री, एग्जिट फ्री नहीं लिखा हुआ था। क्या? एग्जिट फ्री नहीं लिखा हुआ था। अब सब क्या करते फिर? टिकट तो बाहर निकलना है तो टिकट देनी ही पड़ेगी, नहीं तो दरवाजे नहीं खुलेंगे। ऐसे ही आ जाइए, हमारी इच्छाओं की भी मूवी चल रही है, फिल्म चल रही है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या है वो? जितने मर्जी इच्छाओं में चलते चले जाओ, अंदर चले जाओ इच्छाओं में, क्योंकि एंट्री फ्री है। लेकिन जब उन इच्छाओं से बाहर आओगे, एग्जिट करने के लिए आपको पेनल्टी क्या? एक कर्म ऐसा आएगा जिसे आपको भोगना ही। स्वच्छंद इच्छाओं का भोग अगर करते चले जाओगे तो उसमें पेनल्टी, एग्जिट होने के लिए, उस अतिक्रमण से बाहर आने के लिए प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा। परमात्मा ने बहुत सुंदर, भगवान महावीर ने हमें एग्जिट के लिए एक रास्ता, एक मार्ग और एक बहुत सुंदर साधना दी है। वो है साधना कि अपने प्रिय ग्रह की मर्यादा कर लो, फिर तुम आराम से बाहर। इच्छाएं तुम्हारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी तुम्हारी मर्यादा में हो। आप
गौर से अपने आप को देख कर देखो, बाजार में जो चीज नई आ रही है इसलिए ले रहे हो या घर में उपयोगी है इसलिए ले रहे हो? सोचने की बात है। मार्केट में जो भी चीज नई आ रही है इसलिए ले रहे हो या घर के लिए उपयोगी है इसलिए ले रहे हो? आप तो जितने लोग बैठे हो फिर भी सोच लोगे कि थोड़ा उपयोगी को ले लेते हैं, है ना? लेकिन बच्चे जो आज के युवा 4 महीने पहले ही फोन मोबाइल नया लिया है, फिर लॉन्चिंग और नया लॉन्च हुआ, कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी ले लो, उसको लेने की दौड़। ये क्या है? ये इच्छाओं की मूवी चल रही है। लेकिन इससे जब एग्जिट होना पड़ेगा तो पेनल्टी, नहीं तो दरवाजा खुलने वाला, बाहर निकलने का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। ये दिन हमारे चल रहे हैं नवरात्रों के। कौन से दिन है? आज तीसरा नवरात्रा है। आज के इंसान ने सारे के सारे जितने भी उत्सव आते हैं उनको अपने अनुसार बदल दिया है। सब में मनोरंजन, सब में भोग, सब में इच्छाएं ज्यादा नजर आती हैं। अभी आप ये नवरात्रे को ही लेकर देख लीजिए। जो नवरात्रों का संदेश है शुद्धता और सात्विकता से जीवन जीने का संदेश है। ये दिन ऐसे हैं, आप इसमें जो भी मंत्र जाप करते हैं उसमें वो आपका फलदायी होता है, उसमें शीघ्र फल मिलता है, क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी इन 9 दिनों की ऐसी है कि इस मंत्र जाप में हम सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धता से और सात्विकता से मंत्र जाप की आराधना करके, परमात्मा का ध्यान मेडिटेशन करके, कुछ भी पूजा जाप करके इन दिनों में हम अपने आप को शक्तिशाली और पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? रात को क्या होता है? रात को डांडिया, गरबा। आपके बच्चे, आप लोग भी जाते होंगे, बच्चे जाते होंगे, जाते हैं ना? और उसमें वहां पर कितनी मर्यादाओं का भंग होता है। जो समय शुद्धता से और सात्विकता से जीने का था, विजातीय दूसरे अदर कास्ट के लोग भी आते हैं, युवक युवतियां उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। कितने लोग आकर बताते हैं कि हमारे बच्चे वहां गए थे, गरबा में मिले थे और वहां से सिलसिला चालू, वहां से प्रेम प्रसंग चालू हो गया। जो सात्विकता से जीने के, सदाचार पालने के दिन थे, आपने परव राज पर्युषणों में अठाई की, बेले किए, तेले किए, प्रतिक्रमण किया और सारा अतिक्रमण किसमें कर दिया जाकर के? इन नवरात्रों में जो रात को डांडिया खेला जाता है वो बिल्कुल धर्म और सदाचार के विरुद्ध है, क्योंकि आज इंसान ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। और हेलो भी क्या करते हैं? वहां मिलेंगे, वहां पर आ जाना। कहां पर मिलेंगे? डांडिया। जहां डांडिया वो एक एक मल्टी का या एक एक मोहल्ले का या एक एक कॉलोनी का एक ही जगह पर लोग इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं। और बच्चे बच्चियों का, आज के युवा और युवतियों का इतना सदाचार का अतिक्रमण हो रहा है जिससे और ज्यादा ये नवरात्रों की आराधना दूषित, उसमें देवी प्रसन्न होगी क्या ऐसा करने से? ये तो 9 के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के दिन हैं। आपकी शक्तियों का जागरण कब होता है? जब उनकी शुद्धता से आराधना की जाए, तभी अंदर में शक्तियां बढ़ती हैं। शक्ति कब बढ़ती है? आपने पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में जितनी आराधना की, जितनी साधना की और वहां पर जाकर अपने मन को मलिन कर दिया, किसी के प्रति भी आकर्षित हो गए, छूने का, टच करने का, सारे भेदभाव खत्म। जो भेद बना हुआ था वो सारा का सारा क्या कर दिया? सारा का सारा समाप्त कर दिया। जितने भी त्योहार हैं वो वैल्यूबल हैं, उनके साधना को समझकर अगर वो किए जाते हैं, जिस तरह से पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण में 8 दिन
हम शुद्धता की पालना करने की कोशिश करते हैं, संकल्प लेते हैं। इसी तरह से ये 9 दिन अगर इस तरह से पापमयी आचरण होता है तो उसका फल भोगना, यानी उसकी पेनल्टी, इच्छाओं में प्रवेश और फिर एग्जिट होने के लिए फिर इंसान आंखों में आंसू लेकर कहता पता नहीं कौन सा पाप हो गया। अरे पाप तो हुआ ही है ना, ये जीवन मिला है सदाचार के लिए, और कम से कम इन 9 दिनों में तो उस मर्यादा का पालन अवश्य सबको करना चाहिए। जहां जहां भी ये संदेश जाए, जागरूक होना चाहिए सबको कि इन 9 दिनों की महिमा क्या है, गरिमा क्या है, कि ये 9 दिन 9 देवियां, और सारी देवियां कैसी हैं, उन देवियों की शक्ति कैसी है, उन देवियों की शक्ति कैसी है। मैंने पहले दिन बताया था कि उनके 8 हाथ हैं और आत्मा के 8 गुण हैं। उन 8 गुणों को, उन 8 शक्तियों को जागृत करने के ये दिन हैं। सबसे शक्तिशाली हमारा हाथ है। सदाचार का पालन भी इन हाथों से ही होता है और दुराचार भी इन हाथों से ही होता है। शक्ति भी इन हाथों से इकट्ठी की जाती है। कहते हैं कि ये हाथ अपनी दौलत है, ये हाथ अपनी ताकत है। सच्ची पूंजी अगर कोई है तो क्या है, ये हाथों से कमाई होती है, हाथों से ही सब कुछ होता है। तो इन देवी माँ के जो 8 हाथ दिखाए हैं, वो 8 हाथ उसी शक्ति का प्रतीक है कि तुम्हारे भीतर में जो 8 गुण हैं उनका जागरण करो। जितना इंसान मर्यादा में रहता है उतना ही सुखी रहता है। जितनी मर्यादा जीवन में, बस ये मन ही तो है, ये मन हमेशा रंगीनियों में घूमता है, ये मन हमेशा मनोरंजन में जाना चाहता है। तो इन 9 दिनों की गरिमा को पहचानने के लिए अपने घर के बच्चों को समझाओ कि वो गरबा खेलने जाएं, लेकिन पापमय आचरण वहां पर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का अतिक्रमण इच्छाओं का नहीं होना चाहिए। ये पहले जितने लोग जागे हुए थे, आज इन धार्मिक त्योहारों के लिए लोग सो चुके हैं। चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो जैन लोग हैं, जो भी सोए हैं उनको जगाने के लिए ये पर्व आते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, पर्व तो मना रहे हैं लेकिन मनोरंजन के रूप में मना रहे हैं, धर्म में प्रवेश करके नहीं मना रहे। अगर धर्म में प्रवेश करके ये पर्व मनाए जाएं तो ये अद्भुत इतनी शक्ति हमें दे सकते हैं कि उस शक्ति को कोई तोड़ने की, काटने की ताकत किसी में भी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके कदम उधर जाते हैं तो अपने संयम को याद करके ही, अपने जीवन की मर्यादा को याद करके ही, तभी हमें पेनल्टी नहीं लगेगी अगर हम अपनी इच्छाओं को मर्यादा में लेकर आ जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति करो लेकिन मर्यादा में जाग कर, अवेयर होकर। अगर तुम जाग कर इच्छाओं की पूर्ति करते हो तो तुम्हें पेनल्टी नहीं लगेगी, नहीं तो एग्जिट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमारा तो एग्जिट ही नहीं हो रहा। देख रहे हो ना, कितने जन्मों से जन्म एग्जिट हुआ है। कब होगा एग्जिट? जिस समय हम प्रभु के बताए हुए कि तुमने जितना इकट्ठा किया है उसकी मर्यादा कर लो, तुम्हारी इच्छाएं जहां बह रही हैं उनको मर्यादाओं में लेकर आ जाओ। सोचना है, आज चिंतन का एक सूत्र है आपके पास कि हर समय एंट्री कर रहे हैं, एंट्री फ्री एंट्री होती जा रही है और आज तक एग्जिट। इसलिए इतनी ज्यादा तकलीफें बंद पड़े हैं इस 84 के चक्र में। किसमें पड़े हुए हैं?
इस 84 के चक्कर में पड़े हैं, तो इन 9 दिनों का लाभ जरूर उठाएं। ज्यादा से ज्यादा तप, संयम, सामायिक साधना, व्रत, नियम जितना आपसे पालन हो, और रात्रि भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत, एकाशना, व्यासना, पहर पोरसी, जितना जितना आपसे तप हो उसकी आराधना साधना करें, ताकि आपके भीतर में शक्ति एकत्रित हो। 9 दुर्गा की शक्ति आपके भीतर एकत्रित हो सकती है जब जीवन मर्यादा में आता है।